आप इसे उठाएगी तो ये मौत पर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फैसल बुखारी, डायरेक्टर एंड डीओपी ड्रामा सीरियल कनीज़। आज हम कनीज़ के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ गोल्डन मेमोरीज शेयर करेंगे। मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। इंज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। क्योंकि ये एक डिफरेंट किस्म का एक सब्जेक्ट था, इसका एटमॉस्फेयर डिफरेंट था, इसकी स्टोरी डिफरेंट थी और एक ये सेट बेस्ड एक स्टोरी थी, जिसके लिए अमूमन तो आजकल आप देखते हैं कि ड्राइंग रूम ड्रामाज होते हैं घरों में या ओरिजिनल लोकेशंस पे हम उसको शूट करते हैं। ये एक डिफरेंट किस्म का एक सब्जेक्ट मिला मुझे, जिसको हमने हमारी कोशिश थी कि इसको हम बिल्कुल नेचुरल वे में इसको शूट करें और इसकी रिक्वायरमेंट मेन थी एक बहुत बड़ी हवेली, जो कि हमें ओरिजिनल लोकेशन दस्तयाब नहीं हो सकी। तो हमने इसको बेहतर लाइटिंग इफ़ेक्ट के लिए उसकी वजह से हमने इसका एक सेट लगाया, जिसमें मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया चैनल वालों ने। जंजबील का मैं सबसे पहले नाम लूँगा, जो हमारी राइटर हैं इस प्रोजेक्ट की। उन्होंने मुझे कहा कि फैसल भाई ये आपने इसको करना है और इसको मुझे इस वे में करना है कि जो जिस तरह मैं लिख रही हूँ मुझे एज़ इट इज़ वैसा चाहिए। ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग बात थी। बताओ ना अम्मा, तुमने मेरे बाप को कहाँ देखा? वो क्या करता था? कैसा था? उससे क्या हो गया? वो कहाँ चला गया? परदेस। देश में कौन सा मुल्क? उसने बताया भी नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। सीधा सीधा कहो ना, मैं छोड़ के भाग गया। बहुत खूबसूरत सफ़र था, लेकिन मेहनत तलब बहुत था। तो मेहनत की है हम सब ने इसमें बहुत ज़्यादा। चैनल ओनर्स से लेके कनीज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम, कास्ट, क्रू, सब ने मेहनत की है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेहनत करो और अल्लाह अजर ना दे। आपकी कनीज़ मेरे सामने हाथ ना जोड़े जब तक आप नहीं जाएंगे।
मलका के मुंह से ये राज नहीं निकलेगा। बस अगर आप नूरा फरोज को यहाँ संभाल के रख सकते हैं तो मैं चली जाती हूँ सरकार। एक एक्ट्रेस को उस सांचे में फिट करके मैंने देख लिया था और फाइनली हमारी निगाह जाके साइमा पे रुकी थी, क्योंकि साइमा बाकायदा मीना कुमारी, पाकिस्तानी मीना कुमारी की उन्होंने लुक दी है। उनकी आवाज़, उनके जुमले की अदायगी, दर्द, कर्ब, वो सब उसमें मौजूद था। बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद भी कितना उदास लगता है, उसे गवा के मैं जिंदा हूँ इस तरह के जैसे तेज हवा में चिराग जलता है। प्रोडक्शन तो हमारी आपके सामने है, ड्रामा जैसा आपने देखा। इसमें जब हमने इसको स्टार्ट किया तो जब्बार साहब ने इसमें हमारी बड़ी मदद की। जंजबील जो इसकी राइटर है, उन्होंने आके ख़ुद बहुत ज़्यादा हमारे साथ इसमें साथ काम किया। बाज़ारों में वो हमारे साथ गए। ये जितना आप सेट देख रहे हैं, ये सिर्फ एक बंदे की मेहनत नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल है। पीर बख्श सुभान के किरदार में लोगों के लिए बहुत कुछ है, अगर वो उससे सीखना चाहें तो। तदब्बुर है, तहम्मुल है, बुर्दबारी है, डिसेंसी है, मतानत है, असूलों की पासदारी है, और सबका एहसास, लोगों का, गरीबों का, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनका। मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी। तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ बेटा। डरो नहीं बच्चे, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अब अभी तुम्हारे बाप को अपनी गंदुम का हिसाब भी लेना है। हमारे पास एक आर्टिस्ट आई कराची से, फजीला काजी जी, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और बड़ा एक फैमिली मेम्बर के साथ हमारे साथ काम किया। वो देख के शॉक्ड हो गई। वो उधर थोड़ा लेट इन हुई अपने सीरियल में, कोई रिप्लेसमेंट थी किसी और आर्टिस्ट की, बाद में आई। तो फजीला जी के साथ बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा काम करने का। पहले से भी काम हमने किया हुआ है शुरू में, और वो हमारी भाभी भी हैं, मेरी बहन भी हैं। आजाद करके रख दिया तुम औरतों ने हमारी जिंदगी। और जा, निकल जा मेरे घर से, जान छोड़ दे हमारी। निकल मेरे घर से, निकल। इन्हें क्या देखते हो? इन दोनों मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचा रही हो तुम। ताल्लुक क्या है आखिर इस घर के मर्दों से? किस मान से देख रही हो तुम इन्हें? Best thing about Kaneez is, again, I will say the story, the perfect story, the perfect casting, और बहुत मतलब लाइक मुझे उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उसकी हर चीज़ को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की गई। उस पर किसी भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और मैं इसके लिए प्रोड्यूसर्स की ज़रूर बात करूँगी। शहजाद चौधरी हैं, कामरान चौधरी साहब हैं, फैसल साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत एफ़र्ट की। बड़े मुश्किल सीन्स थे जो उन्होंने इस तरह से शूट किए कि हमें नहीं एहसास हुआ उसका। मैं करने से पहले सोच रही थी कि इतना मुश्किल सीन है,
तो फैसल साहब ने जिस तरह उसको शूट किया तो मैं उनसे यही कह रही थी कि हैट्स ऑफ टू यू कि आपने हमें इतनी आसानी के साथ इस चीज़ को करवा दिया जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मर्द को फर्क मिटाते देर नहीं लगती, बस शैतान का साथ चाहिए होता है। यूं पैतरा बदलता है। एक लम्हे में इंसान से हैवान, फरिश्ते से शैतान और ऊंचे से नीचा हो जाता है। तू तो गवाह है ना अम्मा काली के मैंने उन्हें कितना चाहा है। कनीज़ में यूँ तो बहुत से सीन्स हैं जिसको मैं अपना बेस्ट सीन करार दूंगा, क्योंकि हर सीन एक डिफरेंट था, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर का सीन था। सीन के शुरू के एपिसोड में एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा एटमॉस्फेयर वाइज, क्योंकि उसमें मेरे प्रोड्यूसर्स ने भी मेरे बड़े कोऑपरेट किया, चौधरी मोहम्मद एजाज कामरान और शहजाद रियाज साहब ने, कि रिक्वायरमेंट मेरी पूरी की गई। जहाँ रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी, आप डायरेक्टर को सेटिस्फाइड करेंगे उसके पूरे मूड को, उसके तो तब वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें एक शब बारात का हमारा एक सीक्वेंस है, तो पूरा एक वो 4-5 एपिसोड में चलता था। तो यूँ तो वो एक सीन ही था, लेकिन वो पूरा एटमॉस्फेयर एक 4-5 एपिसोड में चल रहा है, तो वो काफ़ी बेहतर हुआ, बड़ा अच्छा हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई इसको करते हुए, क्योंकि बड़ा एटमॉस्फेयर मुझे मेरी मर्ज़ी का था बिल्कुल सारा। दिखा जरा, मैंने कहा दिखा। छोड़ मेरा हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह किस सीन में शाबाश मिली और किस सीन में डांट सुनने को पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह डांट किसी भी सीन में अभी तक तो नहीं सुनने को मिली। इवन दो द लास्ट सीन आई हैड, इसमें किसी में भी मुझे डांट तो नहीं पड़ी। और शाबाश, मुझे याद है कि एक एपिसोड चला था जिसमें मेरे अब्बू के साथ कुछ बहुत लंबा सीन था। व्हेन आई हैड टू टेल हिम लाइक हाउ डू आई फील कि मेरे अब्बू नहीं है, और वो सुन रहे होते हैं बिकॉज ही न्यू कि वो मेरे फादर हैं। तो उस एक सीन पे मुझे फैसल साहब ने फ़ोन किया था कि ही गॉट सो मेनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एवरीवन कि तुमने इतना अच्छा सीन किया है। एंड आई वाज रियली ग्लैड, यू नो, मतलब मैं इतनी खुश थी कि बस उसके बाद तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं और ज़्यादा शाबाश इकट्ठी किए जाऊँ। बट ही अप्रिशिएटेड मी अ लॉट। नूरा अफरोज, खाना खा ले, तेरी दवा का वक्त हो गया। अम्मा, मेरा बाप कैसा दिखता था? फजूल बातें मत कर, खाना खा ले और दवा लेके सो जा। आज ना टाल अम्मा, आज मुझे दिल से उसकी ज़रूरत है। जिस शख्स को मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखा, आज वो मुझे दिल से याद आ रहा है। आखिर वो कहाँ है? अल्लाह जाने उसे मेरे पैदा होने का पता भी है या नहीं। मैंने लाहौर में किसी भी एज सच इतने बड़े ड्रामे का हिस्सा मैं कभी भी नहीं बना था, एंड स्पेशली टू वर्क विद पीपल लाइक फैसल बुखारी साहब एंड जंजबील आपा की स्क्रिप्ट, एंड देन एक बड़ा चार्म था टू वर्क अलॉन्ग साइड साइमा जी, असद भाई, फजील अकाजी ऑल्सो जॉइंड लेटर ऑन, एंड साइमा सलीम, फारिया वसीम, बहुत सारे लोग थे। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का मिक्स था, क्योंकि ये सब आधे से ज़्यादा लोग जो कि हमारी टेक्निकल टीम का हिस्सा थे, वो एक स्ट्रॉन्ग लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का भी बैकग्राउंड रखते हैं, एंड सो डज द प्रोड्यूसर एज वेल फॉर कनीज़। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे फिट करूँगा, क्योंकि उनके ज़रा द वे दे वांट टू शूट द सीन परहैप्स मैंने उस तरह पहले नहीं किया हुआ। तो
आई फील वेरी प्राउड कि फैसल बुखारी साहब ने मुझे टोका भी और फिर मुझे बताया भी कि यार अच्छा किस तरह संभल के तुमने सीन के साथ उसको ट्रीट करना है, एंड विद डायलॉग्स और डायलॉग्स की खूबसूरती को बरकरार रखना किस तरह पॉसिबल है। तो वो सारी चीज़ें फैसल बुखारी साहब को मैं कहता हूँ कि ही वॉज बेसिकली द मेंटर ऑन माई शूट। मेरे लिए इतना जहर, ये लबो लहजा। आज आपने साबित कर दिया ताईजान कि मेरी औकात भी आपके लिए किसी मुरीद से कम नहीं। आप लोगों ने पूरी जिंदगी मेरी जो तरबियत की, मैं उसके एवज अपनी पूरी जायदाद आपको दे के जा रहा हूं। मैं दस्तबरदार होता हूं अपने हक से, अपने रिश्ते के हक से, अपनी दौलत के हक से, और उस नाम नेहाद मोहब्बत के हक से जो आपने सारी जिंदगी मुझसे की। जब हमने इसका OST बनाया और इसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आई हम लोगों को, स्पेशली फैसल साहब की बात करूँगा, वो बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी काम से और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है उनके साथ जब भी काम करने का एक्सपीरियंस हुआ। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू, मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मैनू हीर ना आखो कोई, मैं तारा जानो जा होई। ऑलमोस्ट 1.5 साल इस सीरियल की शूट पे हम बिज़ी रहे और जो हम मिस करेंगे वो ये कि हमारे एक एसोसिएशन बन जाती है। अब इतना सारा अरसा एक टीम के साथ काम करना, आप उस टीम को जैसे और रहें भी जैसे घर वाले आपस में रहते हैं, हम लोग एक ही जगह बैठते थे, खाना खाते थे और ऑब्वियसली एक बॉन्ड बन जाता है। तो वो जो बॉन्ड है उसको हम मिस करेंगे कि सुबह सुबह उठ के हम जाया करते थे कि हर महीने में 15 दिन हमें 10 से 15 दिन ये काम करना है और इन लोगों से मिलना है, वो बड़ा मिस करेंगे। फिर सेट के ऊपर जो सारा मतलब फ्री टाइम में फेस्टिविटी होती थी, हल्ला गुल्ला होता था, उसको हम मिस करेंगे। नाल तेरे सी कर इतबार मेरा, जरा लम्बा करो, सीडी फंसेगी। मैं करा इंतजार तेरा। किस बात की सजा मिल रही है हमें? सबको खुदा हाफिज़। कहीं नहीं जाना बेटा, क्योंकि अभी हमारा 5 मिनट में खत्म हो रहा है। मेरा 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से, 5 मिनट का। अगर आप नहीं आए तो जल्दी वापस। ये छोड़ें, 8 मिनट। वो जाने के बाद ये कि ये चला गया तो फिर वो फिर करें कवर करने के लिए कि जैसे असद ऐसा शहजादा आर्टिस्ट है कि शॉट चल रहा है, अब पूरा टेंस सीरियस सीन चल रहा है पूरा, अब बैठे हुए हैं, वो कैमरा भी लगा हुआ है, सारा पूरा मूड सीरियस सबका चल रहा है। तब एक्शन की आवाज़ आई, अब एक्शन बोला उसको, अब ये दूसरे आर्टिस्ट लाइन बोली है, अब दूसरे आर्टिस्ट ने अब क्यों के इंतजार में है कि अब असद का क्यों आगे से आए, तो कट करके टर्न के देखा तो असद साहब सो रहे हैं। हम लोग सर जाग यार, शॉट चल रहा है, हाँ अच्छा हाँ शॉट चल रहा है, फिर एकदम उठ जाना। और ये कई दफ़ा ऐसे हो, हमारे पास इसके क्लिप्स मौजूद हैं। सद भाई कहते 6 जोड़े कपड़े, परफ्यूम और एक महंगा वाला चप्पल। थोड़ा सा आप ये हो गया कि ये क्या कहाँ से बोल पड़ी है? असद भाई, हाँ अच्छा अच्छा
यही मूड में रहेंगे, सो तो नहीं गए? साइमा जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। साइमा जी जो हैं उन्होंने पहले दिन ही, मैं सेट पे था, फारिया थी और औरंगज़ेब लगारी साहब थे। फारिया और मैं न्यू कमर से उन्होंने हमें बहुत कंफर्टेबल किया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया। आखिर क्या खराबी है मुझ में? तू क्यों नहीं दे रही मुझे अपनी बेटी? सारे चौक में तमाशा बन गया मेरा। वो 2 टके का याकूब मुझे चैलेंज कर गया कि इसे मेरी नाक के सामने से उड़ा ले जाएगा। मैं सदके, मैं वारी मेरा पुत्र, मैं उसे कभी नहीं दूंगी अपनी बेटी। उसे नहीं देगी ना सही, लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रही? इस बात का जवाब तो दे। देख, तूने मुझे फुप्पीनी मां बन के पाला है। मेरी एक एक आदत, एक एक शरारत तेरे सामने। मैं तेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। जब भी हम कोई प्ले बना रहे होते हैं तो उसमें आर्टिस्टों की तरफ से काफ़ी घपले होते हैं, फंबल्स होती हैं। बोलो तुम्हें फारिग करके, सॉरी। चलो तुम, सॉरी मैंने एक गलती किया। मत एक्सपेक्ट करें इस उम्र में मेरी माँ। मलका चाची आप अभी कुछ सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पे आगे आना था इस जुमले पे। तो यास्मीन मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही थी तो काफ़ी वो नर्वस सी फील हो रही थी वो काम करते हुए। सिला भी फर्स्ट टाइम किया, फारी ने भी फर्स्ट टाइम किया। तो शुरू में जरा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन पाती थोड़ी सी आर्टिस्ट की, डायरेक्टर के साथ थोड़ा सा एक हेजिटेशन सी रहती है। तो वो शुरू में काफ़ी वो रिटेक्स हो, यास्मीन की बहुत रिटेक्स हुई। एक्शन। इससे तो कहीं अच्छे वे तुम्हारे गूंगे जहरीले जुमले हैं। कट। एक्शन। इससे तो कहीं अच्छे वो तुम्हारे जहरीले गूंगे जुमले हैं जो सिर्फ सुनाई देते हैं। हाँ। एक्शन। इससे तो कहीं अच्छे वो तुम्हारे जहरीले और गूंगे जुमले हैं जो सिर्फ इससे तो कहीं अच्छे वो तुम्हारे जहरीले और गूंगे जुमले हैं जो सिर्फ बम्बल हो गए। दोबारा। इससे तो कहीं अच्छे वो तुम्हारे जहरीले और गूंगे जुमले हैं जो सिर्फ दिखाई देते हैं, सुनाई नहीं देते। क्यों नफरत है तुम्हें हम लोगों से? लोगों। तो मैंने 1-2 दफ़ा उसको डांटा भी। मैं कह रहा भाई तुम कहाँ काम करती रही हो, क्या हो गया तुम्हें, कैसे तुम्हारा ये तो मसला नहीं बोली जा रही। तो फिर मैंने खुद फील किया, मैं नहीं यार इसको ऐसे नहीं, इसको मैं ज़रा प्यार से ही ट्रीट करूँ तो ये बेहतर करेगी। तो फिर बाद में माशाल्लाह इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई उससे, उसने इतने अच्छे सीन किए। मैं आपको सच बताती हूँ और मज़े की बात कि मुझे कितनी दफ़ा डायरेक्टर साहब से डांट पड़ी और कितनी दफ़ा मुझे उन्होंने शाबाश दी। एक सीन था जिसमें मैं यही फंबलिंग ही हो रही थी मुझसे बार बार और मैं बहुत लेंथी हो गया था वो सीन, जिस पे मुझे डायरेक्टर साहब जो हैं हमारे फैसल बुखारी साहब, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और इवन मैं रोने भी लग गई और मैं एक कोने में जाके बैठ गई रोने के लिए। खैर फिर डायरेक्टर साहब ने मुझे समझाया, मुझे गाइड किया, आहिस्ता बोलो। एक्चुअली मेरी ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ मैं, तो इसलिए शायद फंबलिंग हो जाती है मुझसे। वैसे तो कनीज़ के सारे सीन ही मुझे बहुत पसंद है, सब के, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा सीन पसंद है मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। वो था जिसमें मुझे डोजेस देते हैं नशे की और वो नशे की हालत में मुझसे निकाह करवाते हैं उसके साथ, एहराम के साथ। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने करके मुझे मज़ा भी आया। वो उठो जमील, उठो। तुम्हारी रुखसती होने वाली है राबेल। कबीर लेने आया है।
मेरे किरदार की जो सबसे मुश्किल बात थी वही मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात थी। इसमें वेरिएशन थी इस किरदार में, पहले नेगेटिव था और नेगेटिव भी लाइक बहुत नेगेटिव किस्म का नेगेटिव था। जोर से चीखो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। और जोर से चीखो, जोर से चीखो। और उसके बाद फिर उतना ही पॉजिटिव होता है। तो ये मुझे शुरू में बहुत डर लगता था कि कहीं पहले एक कैरेक्टर को कैरी किया, उसका डर था तो कि पता नहीं लोग किस तरह से इसको देखेंगे, लोगों को पसंद आएगा, क्या कहेंगे। तो जब लोगों ने बहुत पसंद करना शुरू कर दिया तो फिर जब ये पॉजिटिव हो रहा था तो उस वक्त मुझे फिर खौफ था कि अब जब मैं पॉजिटिव करूँगा तो ये ना हो कि लोग कंपेयर करना शुरू कर दें और कहें कि यार वो जो पहले वाला कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा था या इसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन ये पॉजिटिव अच्छा नहीं कर रहा। अम्मी जान, ये मेरा भाई है, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। मुझे अपने साथ ले जाके शरीफों वाली जिंदगी देगा। आप मेरे एवज इससे कुछ भी मांग लें, ये आपको सब कुछ देगा। कौन हो तुम? रिकॉर्डिंग के दरमियान बहुत ही दिलचस्प वाक़या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अभी हमारे इस सोप में मीरा जी की एंट्री हुई थी और काफ़ी दिनों से था कि उन्होंने आना है, इसमें कैरेक्टर करना है। तो जो फर्स्ट डे जब वो आई हैं तो हम लोग लोकेशन पे पहुँचे और फिर वो थोड़ा टाइम ले रही थी तैयार होने में। तो मैंने अब हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनसे पूछा कि भी मैं कब मेकअप करूं। तो उन्होंने कहा जी बस मीरा जी तैयार होती हैं। तो उसको लेके 12 बज गए, 1 बज गया, 5 बज गए, 6 बज गए। तो चूँकि मुझे उस सीन में मीरा जी को महल के अंदर लेके जाना था तो मीरा जी आस्ता आस्ता तैयार हुई हैं, कभी उनका मूड नहीं शायद बन रहा था। फिर वो फुल तैयार हो गई और मैं भी तैयार हो गई और वो तैयार होके वहाँ से चली गई मैच देखने और मैं तैयार होकर अपने घर आ गई। देख तो दिल के जा से उठता है, देख तो दिल के जा से उठता है, ये धुआं से उठता है, देख तो दिल के जा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। सारी टीम की जहाँ बात कर रही हूँ उसमें सारा टेक्निकल स्टाफ भी इन्वॉल्व है, जिनकी मेहनत की वजह से कनीज़ आज जो कुछ नज़र आ रहा है वही कनीज़ है। एडिटर ने बहुत अच्छा एडिट किया है, जिस तरह से उन्होंने फैसल साहब ने उसको शूट किया, तो अगर एडिटर उसको सही एडिट नहीं करता तो भी वो ख़राब हो जाता। आमतौर पे डायरेक्टर्स की डायरेक्शन जो है एक आम सी होती है, ज़्यादातर कुछ शॉट्स नहीं लिए होते, कुछ लिए होते, कुछ डायरेक्टर भूल भी जाते हैं। लेकिन कनीज़ एक ऐसा सीरियल था जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल वर्क था, बहुत ज़्यादा मेरे पास मवाद था काम करने के लिए और मैंने उसको उसी हिसाब से काम किया और मुझे शाह जी ने बहुत ज़्यादा गाइड किया इस मामले में। चलो अब तो बड़ी हो चुकी है, चलते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर। मैं तुम्हारी बहन से कहती हूँ कि तैयार हो जाओ और जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। ईमानदारी की बात यह है कि मैंने किसी भी ड्रामे के लिए नहीं सोचा कि वो हिट जाएगा।
मैं आखिरी वक्त तक डरती रहती हूँ कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। अब किसी के दिल में उतरना इतना आसान भी नहीं होता ना, तो बस कोशिश ही की जा सकती है कि अल्लाह करे पसंद आए व्यूअर्स को। असल में छोटे भाइयों की तरह है, हमने बहुत काम किया इकट्ठे। जब उसका कैरियर स्टार्ट हुआ तो पहली मूवी मेरे साथ थी, सीरियल भी हमने इकट्ठे किए। खैर इस सीरियल में उसका कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था, जो कि उसने आज से पहले इस किस्म का रोल नहीं किया था। बहुत तंग किया उसने मुझे शुरू में, बहुत डांट भी सुनी, बहुत उसको मैं देखता था, वो समझ आता था कि फैसल मुझे गुस्से में देख रहा है, कि वो आगे से स्माइल देता था, फिर हम दोबारा मूड में आ जाते थे। ज्यादतियों का बोझ मेरे दिल पर है और चाह तुम नहीं हो। सरकार, वो नूरा फरोज। जानता हूं, जानता हूं, तुम्हारी तरह उसके हक में भी डंडी मार जाता हूं। मैंने तो जी बहुत साल से सबको पीछे छोड़ा हुआ खाने पीने के मामले में। मैं तो जिम इसलिए जाता हूँ, डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ ताकि जो मैं खाता हूँ उसको बर्न कर सकूँ और मेरा खाने का शौक पूरा होता रहे, क्योंकि मैं खाना नहीं छोड़ सकता। असद, हाँ असद तो शौकीन है, मगर माशाल्लाह आप जानते हैं कि लाहौर में सारे खाने के शौकीन होते हैं, और उनके साथ मैं मिल गई जो मैं भी खाने की माशाल्लाह शौकीन हूँ। अगर अच्छा खाना कुछ हो और हमारे टेस्ट बर्ड्स को आराम पहुँचाने में हमारे प्रोड्यूसर जो हैं कामरान चौधरी साहब, उन्होंने हम उनसे कहते थे हमें करेले गोश्त खाना है, तो वो बेचारे घर से बनवा के ले आते थे। पाए उन्होंने मुझे खिलाए। मेहमान नवाज लोग हैं, तो मैं तो बहुत ही इतना मतलब सोप ही है कनीज़, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ उस मेमोरीज़ को याद करते हुए, जितना सब ने मेरा ख्याल रखा, जितने को एक्टर्स थे सब ने कहा क्या खाना है। तो लाहौर वाले लोग जो है खाने के मामले में बड़े माशाल्लाह शौकीन भी हैं और मेहमान नवाज भी हैं। सबसे ज़्यादा शाबाश तो मैं कहूँगा कि मेरी जो आर्टिस्ट साइमा बेगम, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तो ये वो सीरियल करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि एक ओल्ड करैक्टर था, बीच में यंग टू ओल्ड चलना था। फिर उनको मैंने कन्विंस किया, फिर हमने कहा आप पहले अपना सब्जेक्ट पढ़ें, आप अपना स्टोरी पढ़ लें, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा आपने ये करना है कि नहीं करना। फिर जब उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने इतने अच्छे तरीके से दिल से, जैसे कि हक होना चाहिए एक आर्टिस्ट को, उस पर एक लाजम होता है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसको बड़ी ईमानदारी से करो। पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक उन्होंने जिस तरीके से इसको शुरू किया उसी तरह उन्होंने इसको ख़त्म किया। अच्छा हुआ 20 साल खुशफहमी में ही कट गए। तकलीफें सहने में बड़ी आसानी रही। नाराज हो गई मुझसे? ना सरकार, अपनी बेवकूफ़ी पे आपसे कैसे नाराजगी। जिस तरह आप आज सोच रहे हैं, वैसे ही अगर आप 20 साल पहले सोच लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कनीज़ की कामयाबी पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और अपने तमाम फैंस का जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, जिन्होंने कनीज़ को देखा, बेहद पसंद किया। बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक्त A+, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा A+ के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मशकूर हूँ पूरी अपनी टीम की तरफ से, और अपनी तरफ से मैं अपनी ऑडियंस का बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सराहा और मेरे प्रोजेक्ट को इतना पसंद किया।
और मेरे में इतनी और मज़ीद एनर्जी आई कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे भी बढ़ कर हम चैलेंज कबूल करेंगे और एक अच्छा और सीरियल आपके सामने लाएंगे। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे, अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई।